जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th रस खान के बारे में, ठीक है। हम रस खान के जितने भी संक्षिप्त वर्णन है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपका हमेशा रिपीट करता है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा क्या है कि कबीर रस खान का क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है। क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है। ये आपका काव्य खंड है, एक्सरसाइज 2 है, रस खान, सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। गोधली का है, गोधली भाग 2 का है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कबीर रस खान का परिचय दे, ठीक है। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI के, ठीक है। इस बार टिक कर लीजिए, 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, कबीर रस खान का परिचय दे, संक्षिप्त टिप्पणी दे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा कि आंसर की ओर चलते हैं कि रस खान की एक अनमोल कृति प्रेम वाटिका, जो कितना में हुआ था, 1610 ईस्वी में, ठीक है। प्रेम वाटिका के आधार पर कहा जाता है कि रस खान का जन्म पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है। क्या कह रहा है कि रस खान की एक अनमोल कृति प्रेम वाटिका के आधार पर कहा जाता है कि रस खान का जन्म पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका रचना काल क्या था, जहांगीर का राज्यकाल था। ये आपसे ये जो आपका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, परिचय दिया गया है, इसमें से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे, ठीक है। तो वहां हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली जब मुगलों के अधीन हुई थी, क्या हुआ था कि दिल्ली जब मुगलों के अधीन हो गया था, मतलब उसके अंदर चला गया था, तो अधीन हुई और पठान वंश क्या हो गया था, हार गया था, पराजित हुआ था। तो दिल्ली से लोग वहां क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। पलायन का मतलब वहां से उठकर ब्रज के भूमि आकर बस गए जितने भी पठान वंश, ठीक है। दिल्ली क्या हो गया था, मुगल के अंदर हो गया था, अंडर हो गया था, अधीन हो गया था। तो जितने भी पठान वंश के लोग थे वो तो हार गए थे, फिर वो क्या हो गए, दिल्ली से पलायन कर वो कहां चले गए थे, ब्रज के भूमि पर निवास करने चले गए थे, बस गए थे, ठीक है। कहा जाता है कि ब्रज में जाकर सब क्या हो गया, ब्रज बिहारी के अधीन हो जाता है। मतलब क्या कि जितने भी लोग ब्रज गए वहां सब ब्रज बिहारी के अंडर हो गए, अधीन हो गए। वहां के कण कण में कृष्ण का आकर्षण अट्रैक्टिव है, इसलिए वे भी कृष्ण भक्त हो गए। मतलब क्या कि जितने भी लोग ब्रज भूमि पर गए बसने के लिए, वहां सारे के सारे क्या हो गए, कृष्ण भक्त में लीन हो गए। वहां के कण कण यानी मिट्टी मिट्टी में, ठीक है, क्या है, अट्रैक्टिव है, आकर्षण है, इसलिए जितने भी थे वे सारे कृष्ण भक्त हो गए। इनकी रचना में इनमें वैष्णव धर्म के संस्कार को परिलक्षित करती है। मतलब क्या कि इनकी रचना में वैष्णव धर्म के संस्कार जो होते हैं उनमें जोड़े गए हैं। 252 वैष्णव की वार्ता, वार्ता का मतलब क्या, बात करने से, बातचीत करने से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने इन्हें पुष्टि किया था, सत्य बताया था, पुष्टि मार्ग में क्या किया था, दीक्षा दिए थे, यानी ज्ञान दिए थे। इनको 2 ग्रंथ मिलते हैं, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। कौन सा है, पहला प्रेम वाटिका और सुजान रस खान, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि गोस्वामी विट्ठल दास के कितने ग्रंथ थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछ दिया कौन कौन था तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में आपका प्रेम वाटिका और सुजान रस खान दोनों रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। जो आपका प्रेम वाटिका ये जो बुक है ना आपका, इसमें टोटल का टोटल, कुल का कुल क्या बताया गया है, प्रेम के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो है आपका सुजान रस खान है, सुजान रस खान में आपका कृष्ण भक्ति के संबंध में रचनाएं हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं कि रस खान ने कृष्ण का गुणगान सवैया में किया है। किसमें किया है? अगर आपसे पूछ दिया कि रस खान ने कृष्ण का गुणगान किसमें किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका ये क्या आंसर हो जाएगा? सवैया में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। रस खान सवैया छंद की रचना में सिद्ध थे। क्या थे? सवैया छंद की रचना में रस खान सिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचना की थी, एक किताब लिखे थे। ठीक है, इनकी रचना में उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों संयोग है, तीनों को जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर मतलब उनके अंदर बस जाना, मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिश्चंद्र पे कोटि हिंदू बांटिए। जिसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। सचमुच जिस जाति, समुदाय, संप्रदाय पर इतने युद्ध हुए कि मनुष्य अपनी जाति का पहचान भूल गया है, उन आतताइयों ने रस खान की जाति पूछ लेनी चाहिए। ईश्वर और अल्लाह दोनों क्या है? एक है। हमारे जितने भी भगवान है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, बहुत सारे बोलते हैं। ठीक है, ये जितने के जितने हैं सारे एक ही हैं और उन्हीं के हम लोग संतान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही है। मनुष्य को काले धंधे में उन्हें बांटा है। मनुष्य को क्या कर दिया? काला धंधा उन्हें क्या कर दिया? अलग कर दिया, बांटा है। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति के रूप में विख्यात रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। ठीक है, क्या है? रस खान विख्यात हिंदी के लोकप्रिय कवि है तथा प्रस्तुत पुस्तक गोधली में रस खान रचनावली से कुछ छंद, सोरन और सवैया संकलित किए गए हैं। तो ये था आपका कवि रस खान के परिचय संक्षिप्त टिप्पणी थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका 2022 में ये क्वेश्चन आपका 100% नहीं 110% आपका पूछेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से पढ़ सके, ध्यान दे सके। तो आपको बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, परसेंटेज लाना है। ठीक है, तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसमें कमेंट कर मैसेज कर आप हमसे क्वेश्चन का रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।